ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस अध्याय के श्रेणी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वह शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी देना है। हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके दो स्थलों की हम बात करें। पहला स्थल है जैसे चाहुंदड़ो, दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ था, लेकिन चाहुंदड़ो की बात करें यह मात्र 7 हेक्टेयर की एक बस्ती थी। यह जो बस्ती है यह लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थे। शिल्प कार्यों में कौन कौन से कार्य आते थे, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मुहर का निर्माण करना, बाट बनाना आदि। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। तात्पर्य क्या है कि मनके किन किन वस्तुओं से बनाए जाते थे, तो देखते हैं। मनके जो हैं वह कार्निलियन, सुंदर लाल रंग के, कार्निलियन से तात्पर्य है सुंदर लाल रंग के, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थरों से बनते थे। इसी के साथ में तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी जानकारी ली, और पक्की मिट्टी, इन सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। तो कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके अलावा हम देखते हैं इनके कई आकार होते हैं, जैसे कि मनकों का आकार चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित मनके आदि कई आकार में मनके पाए गए थे। चित्र में हम देखेंगे मनकों की एक माला मिलती है हमें। इनकी आकृति हम देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इनकी सबकी आकृति किसी की बेलनाकार है तो किसी की ढोलक के आकार की मिलती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो मनके थे इनका अलग अलग आकार में निर्माण होने के साथ में ही इन पर चित्रकारी के माध्यम से इनको सजाया जाता था। इन पर चित्र बनाए जाते थे, कुछ रेखा चित्र बनाए जाते थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। शेल खड़ी, जिसके बारे में सामान्य जानकारी हम रखते हैं, यहाँ हम देखेंगे शेल खड़ी है वह एक मुलायम पत्थर है। इस पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके शेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डाल करके तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध प्रकार के मनके बनाए जा सकते थे। तो शेल खड़ी का प्रयोग यह मनके बनाने में करते थे। पुरातत्वविद हैं, इनके द्वारा किए गए प्रयोग यह दर्शाते हैं कि कार्लिनियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया गया था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता, फिर बारीकी से सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता। तात्पर्य यह है, कंसेप्ट समझाने की बात यह है कि यह शिल्प कला से परिचित थे। इनका जो सिंधु घाटी सभ्यताकालीन लोगों का जो दिमाग है वह पूर्ण विकसित था। इनके द्वारा इतनी प्रकार से किसी मनके के निर्माण में उसमें हम देखते हैं कि घिसाई का कार्य किया जाना, पॉलिश का कार्य किया जाना, फिर उसमें छेद निकालने का कार्य किया जाना, ये सभी प्रक्रियाओं से परिचित थे। तात्पर्य यह है कि यह एक सभ्यता जो है यह पूर्ण विकसित सभ्यता थी। इसमें हम देखते हैं मनकों का कार्य में हम देखते हैं चाहुंदड़ो, लोथल तथा हाल ही में धोलावीरा में भी हमें मनकों में छेद करने के कुछ उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट, यह जो 2 बस्तियां हैं, इन बस्तियों की हम बात करें, नागेश्वर तथा बालाकोट, यह बस्तियां समुद्र तट के समीप में स्थित थी। यहाँ पर यह शंख से बनी वस्तुएं जैसे कि चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं इसमें सम्मिलित मिलती हैं, जिनके निर्माण में के विशिष्ट केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। कौन सी बस्तियाँ? नागेश्वर तथा बालाकोट। यहाँ से हम देखते हैं कि जो माल है वह दूसरे स्थान पर भी ले जाया जाता था। इसी प्रकार हो सकता है, संभव है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि चाहुंदड़ो तथा लोथल से तैयार माल हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरी केंद्रों पर जाता होगा। उत्पादन के केंद्रों की अब हम पहचान करते हैं। पहले हमने शिल्पकारी देखा, अब हम देखते हैं कि उत्पादन के जो केंद्र हैं
उनकी हम बात करें तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए सामान्यतः क्या देखा जाता है, देखिए, प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल या कूड़ा करकट। यहाँ तक कि हम यह देखते हैं कि जो कूड़ा करकट है वह भी शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों का एक उदाहरण है। देख समझने के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के जो टुकड़े होते थे वह कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने में प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत अधिक छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया गया। ये टुकड़े हमें संकेत देते हैं कि यहाँ पर जिस स्थान से ये टुकड़े मिलते हैं यहाँ पर कुछ विशिष्ट केंद्र रहे होंगे जो कि शिल्प उत्पादन का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। तो यहाँ हमने कुछ देखी बस्तियाँ देखी, नागेश्वर, बालाकोट, चाहुंडो, धोलावीरा, लोथल, जहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य तथा व्यापार किया जाता था।